आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं एक छोटा मोटा फोटोग्राफर हूँ। तस्वीरें खींचना मुझे काफी पसंद है। जिंदगी में तो नहीं, तस्वीरों से ही अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। इसलिए मैं आए दिन जगह जगह तस्वीर खींचने जाता रहता हूँ। इस बार भी तस्वीर खींचने के लिए ही सितारापुर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ काफी सुंदर सुंदर पहाड़ और वादियां हैं। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठे बैठे मैं ये सब देख रहा था, क्योंकि बस अब लगभग सितारापुर के करीब पहुंच चुकी थी। दोपहर का समय था और ठंड का मौसम। उस ठंड में धूप लोगों को एक नई जिंदगी दे रही थी। करीब और 5 मिनट के बाद बस सितारापुर पहुंची। मैं बस से नीचे उतरा और कोई ऑटो रिक्शा ढूंढने लगा, क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं थी। तभी मुझे वहीं पास ही में 2-4 ऑटो वाले खड़े नजर आए। मैंने उन लोगों को पहाड़वन जाने के लिए कहा, मगर उनमें से कोई भी पहाड़वन जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक ऑटो वाला राजी हुआ, मगर वो भी 2 गुना भाड़े में। उसका कहना था, साहब उधर कोई सवारी नहीं मिलती, आपको छोड़कर ऑटो खाली ही आएगी तो क्या फायदा। अंत में मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। जिसके बाद ऑटो मुझे लिए चल पड़ी पहाड़वन की ओर। दोपहर के लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े जा रही थी कि तभी ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, किसी काम से जा रहे हैं पहाड़वान? इस पर मैंने कहा, जी काम से ही समझ लीजिए। फिर ऑटो वाला बोला, रहने के लिए होटल बुक कर लिया आपने? तो मैंने कहा, नहीं अभी जाकर देखूंगा। क्यों? तो इस पर ऑटो वाला बोला, साहब उधर ज्यादा होटल नहीं है, जो एक आध है वो भी अभी सीजन के टाइम पर भरे पड़े रहते हैं। होटल मिलना बहुत मुश्किल है वहां पर। कुछ ही देर में रिक्शा अपनी मंजिल यानी पहाड़वन पहुंच गई। रिक्शे वाले ने मुझसे भाड़ा लिया और वापस चला गया। तब घड़ी में समय हो रहा था शाम के 4 बजे का। वहीं पास ही में 2-4 होटल नजर आ रहे थे, तो मैं उनमें कमरा मिलने की आशा लगाकर अंदर चला गया। मगर जैसा ऑटो वाले ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। सारे के सारे कमरे पहले से ही बुक थे। बाकी होटलों का भी यही हाल था। थक हार कर होटल की तलाश में चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया था, जहां पक्की सड़क खत्म और कच्चा रास्ता शुरू होता था। वहीं पास ही में एक बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं थक कर उसी बेंच पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अगर रहने के लिए कोई जगह ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मेरा काम 1-2 दिन का है भी नहीं, करीब हफ्ता भर लग जाएंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर कच्चा रास्ता से सीधे थोड़ा जंगल वाली जगह पर एक बड़े से 2 मंजिला इमारत पर गई। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उस घर की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और चलते हुए उस इमारत की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं जब उस इमारत के पास पहुंचा तो पाया कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक होटल है। दरवाजे पर होटल का बोर्ड लगा हुआ था। मेरी आंखें चमक गई। बस यहाँ एक कमरा मिल जाए, ये सोचकर मैं उस होटल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। हालांकि होटल थोड़ा पुराना जरूर था, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। यही सोचकर मैं होटल के अंदर दाखिल हो गया। होटल के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा फ्लोर एकदम खाली पड़ा था। रिसेप्शन पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने जोर से आवाज लगाया, कोई है यहाँ पर? कमरा मिलेगा?
आवाज लगाकर मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बोला, जी कमरा मिलेगा, आइए। पर अभी थोड़ी देर पहले तक तो वहां पर कोई नहीं था, फिर ये कहां से आ गया। खैर, मुझे कमरा मिल गया, वही बड़ी बात है। जिसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के साथ साथ जाने लगा। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा यहाँ खाना तो मिल जाएगा ना? तो इस पर चाचा ने कहा, खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको बाहर से खाना होगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर जंगल पार करिएगा तो आपको छोटा बाजार मिल जाएगा, वहीं खाना भी मिलेगा। चलते चलते चाचा एक कमरे के पास जाकर रुक गए। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला, चाबी मुझे पकड़ाई और फिर वहां से चलते बने। चाचा का ये बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर, मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरा ठीक ठाक साफ सुथरा ही था, ज्यादा चीजें नहीं थी कमरे में। खैर, मैं अपना बैग एक कोने में रखकर पलंग पर गिर गया। ठंड का मौसम होने के कारण लगभग अंधेरा हो चला था। मैं इतना थक गया था कि पलंग पर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, और इसी तरह लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रात के 7 बज रहे थे। मुझे याद आया कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकला, मगर ये क्या, कॉरिडोर में पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं पर भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आया और बैग में से एक बैटरी टॉर्च लेकर वापस बाहर निकला। चलते चलते मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां पर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर बात क्या है, कहीं कोई लाइट क्यों नहीं जल रही। खैर, मुझे देर हो रही थी तो मैं होटल से बाहर निकल उस बाजार की तरफ जाने लगा जिधर का पता उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा पड़ा था। लाइट तो दूर, एक आदमी तलक भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लग नहीं रहा था कि इधर कोई बाजार भी होगा, मगर जब उस बूढ़े आदमी ने कहा है तो शायद इधर ही होगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। सुबह के मुकाबले ठंड काफी बढ़ चुकी थी। अभी मैं आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी सामने की तरफ मुझे छोटा सा बाजार जैसा नजर आया। 4-5 दुकानें थीं, मगर सारी बंद थीं। बहुत ढूंढने के बाद एक खुली हुई दुकान नजर आई। वो एक बहुत ही छोटा सा ढाबा था। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे वाला चूल्हे के पास बैठा झपकियां ले रहा था। मैं चलते हुए उस ढाबे के पास गया और ढाबे वाले को आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, कुछ खाने को है या सब खत्म? आवाज सुन ढाबे वाला हड़बड़ाकर उठा और बोला, बाबूजी, रोटी आमलेट होगा। मैंने सोचा यही खा लेता हूं और कुछ मिलेगा भी नहीं। यही सोचकर मैंने उस आदमी को खाना लगाने के लिए बोल दिया और मेरे बोलते ही वो रोटियां सेकने लगा। इसी दौरान उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं लगता है, कहाँ रुके हैं? इस पर मैंने उस आदमी को अपने होटल का पता बताया तो मेरी सारी बात सुन उस आदमी ने कहा, पर वहां तो कोई होटल नहीं है भाई साहब। इस पर मैंने कहा, अरे है होटल, आपको पता नहीं है। खैर, मैंने वहां खाना खाया और खाना पीना करके वापस होटल की तरफ लौटने लगा। रात अब तक काफी गहरी हो चुकी थी, जिसके साथ ही साथ ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। चलते चलते मैं होटल के पास पहुंचा तो पाया कि अभी भी होटल में एक भी लाइट नहीं जल रही है। मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ होटल के अंदर गया।
मगर रिसेप्शन पर अभी भी कोई नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया, कोई है? कैसा होटल है ये? एक भी लाइट नहीं है यहाँ पर। मगर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने गुस्से को काबू करके टॉर्च जलाकर अपने कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। क्योंकि मैं काफी थका हुआ था तो कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भला इतनी रात गए कौन होगा। मैं बिस्तर पर से उतरकर दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी था, मगर उसके हाथ में एक बर्तन था जो दूसरे बर्तन से ढका हुआ था। तभी उस आदमी ने कहा, साहब आपको खाना चाहिए था ना, लीजिए। इस पर मैंने थोड़ा ऐंठते हुए कहा, जब भूख लगी थी तब तो आप आए नहीं, अब जब खाना खा लिया है तो आ रहे हैं। इस पर उस बूढ़े ने कहा, साहब एक बार ढक्कन हटाकर देखिए तो सही। हालांकि मेरा मन नहीं था, मगर फिर भी मैंने उस आदमी की बात मानी और प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाया। तो ढक्कन हटाते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल उस प्लेट में एक कटा हुआ सर था और वो सर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गया कि जरूर ये कोई भूतिया मामला है। मैंने जोर से उस बुजुर्ग आदमी को धक्का दिया और जैसे तैसे वहां से भाग निकला। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो होटल कब का बंद हो चुका है। असल में उस होटल में एक बार आग लग गई थी, तब से वहां ऐसा सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ये घटना मेरे पापा के साथ तब पेश आई थी जब उनकी उम्र महज 22 या 23 साल की रही होगी। हालांकि उन दिनों दादाजी जिंदा थे, इसलिए पापा के ऊपर कमाने का इतना प्रेशर नहीं था। मगर फिर भी पापा टाइम पास करने के लिए पढ़ाई के साथ ही साथ शहर की एक दवा दुकान में काम किया करते थे। उन दिनों शहर और गांव में काफी फर्क हुआ करता था। शहर के मुकाबले गांव में नौकरियां काफी कम थीं, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग कमाने शहर जाया करते थे। शहर से हमारा गांव यहीं कोई 4-5 किलोमीटर दूर था, तो पापा पैदल ही आना जाना किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक बार की बात है, रात के तकरीबन 9-9:30 बजे पापा अपने काम से घर की तरफ लौट रहे थे। हालांकि रात बहुत नहीं हुई थी, मगर रास्ते पर उन दिनों जल्दी ही सन्नाटा पसर जाया करता था। और जब पापा चलते चलते शहर को पीछे छोड़ गांव की तरफ आए तो रास्ता और भी ज्यादा सुनसान दिखने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। चलते चलते पापा अब एक छोटे से पुल के पास आ चुके थे। पापा ने अभी उस पुल पर कदम रखा ही था कि तभी उनकी नजर पुल के एक किनारे पर खड़ी एक लड़की पर गई। पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की इतनी रात गए इस पुल पर कर क्या रही है। खैर, पापा उस लड़की को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे। पापा अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की सिसकियां सुनाई दी। क्योंकि उस वक्त वहां पापा और उस लड़की के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो लड़की ही रो रही होगी। जिस बात को नजरअंदाज कर पापा वहां से आगे बढ़ गए और फिर चलते चलते सीधे घर जाकर ही रुके। अगली सुबह पापा काम पर पहुंचे और फिर रात के 9 बजे तक काम से उनको छुट्टी मिली, तो पापा घर की तरफ चल पड़े। मगर आज मौसम के मिजाज काफी बिगड़े बिगड़े से लग रहे थे।
आज आसमान पर काले बादलों का जमावड़ा था। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। पापा को डर था कि कहीं बारिश आ गई तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास छाता नहीं था। लिहाजा पापा जल्दी जल्दी अपने कदम चलाने लगे। समय हर पल बढ़ता ही जा रहा था, जिसके साथ ही साथ मौसम और भी खराब होता जा रहा था। चलते चलते पापा अब फिर से उसी पुल के पास पहुंच चुके थे। तभी पापा को पुल पर फिर से वही लड़की नजर आई, मगर इस बार वो लड़की पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी। पापा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लड़की रोज रोज रात में पुल पर क्या करती है, मगर पापा ऐसे उस लड़की से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। लिहाजा वो पुल पर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते पापा अभी उस लड़की के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी उस लड़की ने पापा से कहा, सुनिए जरा। उस लड़की की आवाज सुन पापा ने अपने आसपास देखा, मगर वहां उनके अलावा और कोई शख्स नहीं था। इसका मतलब कि वो लड़की पापा से ही बात कर रही है। जिस पर पापा ने उस लड़की के करीब जाते हुए कहा, जी बोलिए, क्या हुआ? पापा ने पहली बार उस लड़की का चेहरा ध्यान से देखा। वो लड़की काफी खूबसूरत थी। खैर, उस लड़की ने पापा से कहा, आप जरा उस चाय की दुकान से मेरे लिए कुछ खाने का ला देंगे? पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की खुद दुकान में जाकर खाने का क्यों नहीं ले लेती। दुकान तो यहीं पास में ही है। खैर, पापा ने उस लड़की से कहा, ठीक है, मैं लेकर आता हूं। इतना बोलकर पापा उस चाय की दुकान की तरफ जाने लगे। चाय की दुकान वहीं एक मोड़ के पास में थी, जहां से एक दूसरा रास्ता भी कटता था। खैर, पापा चलते हुए उस चाय की दुकान पर गए। चाय की दुकान में खाने लायक क्या ही मिलेगा, मगर पापा को जो भी मिला, पापा वो सब कागज में लपेटकर उस लड़की के लिए ले जाने लगे। चलते हुए पापा उस लड़की के पास पहुंचे और खाने का उस लड़की को दिया। पापा को पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, मगर फिर भी पापा ने उस लड़की से पूछा, वैसे आप यहाँ इतनी रात गए कर क्या रही हैं, और आपका घर कहाँ है? इस पर उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहीं पास ही में है। वो चाय की दुकान के बगल से जो मोड़ है ना, उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही एक आम का पेड़ है, उसी के नीचे मेरा घर है। मैं तो यहाँ बस आ जाती हूँ। अभी पापा और वो लड़की बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक तेज बादल गरजने की आवाज के साथ बारिश चालू हो गई। बारिश काफी तेज थी। तभी उस लड़की ने पता नहीं कहां से पापा को एक छाता पकड़ा दिया और बोली, आप ये लेकर घर चले जाइए। इस पर पापा ने उस लड़की से कहा, फिर आप कैसे जाइएगा? तो इस पर वो लड़की बोली, मेरा घर तो यहीं पास ही में, मैं चली जाऊंगी। आपका घर दूर है, आप जाइए। हालांकि पापा नहीं मान रहे थे, मगर उस लड़की के जिद करने पर वो मान गए और छाता लेकर घर की तरफ चल पड़े। बारिश काफी तेज और मूसलाधार थी। पापा जैसे तैसे खुद को बारिश से बच बचाकर घर पहुंचे। उस रात पापा चैन से सो नहीं पाए। उन्हें उस लड़की की ही फिक्र सताती रही कि आखिर वो लड़की इस बारिश में घर कैसे गई होगी। पापा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो कल सुबह ही उस लड़की के घर छाता लौटाने जाएंगे। जैसे तैसे पापा उस रात सो गए। अगली सुबह घर से काम के लिए पापा जल्दी ही निकल गए और चलते चलते उस मोड़ पर पहुंचे जहां से एक रास्ता उस लड़की के घर की तरफ जाता था। लिहाजा पापा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहा था, जब तक कि पापा एक आम के पेड़ के पास नहीं पहुंच गए। उस पेड़ के ठीक नीचे ही एक छोटी सी झोपड़ी थी, मगर अजीब बात तो ये थी कि उस झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पापा को कुछ समझ नहीं आया। वो वापस मोड़ की तरफ जाने लगे
उन्होंने सोचा कि मोड़ पर उस चाय वाले से पूछ लूंगा। मोड़ पर पहुंचकर पापा उस चाय की दुकान पर गए और शुरू से लेकर अंत तक उस चाय वाले को पूरी बात बता दी ताकि वो कोई गलत मतलब ना निकाले। पापा की सारी बात सुन उस चाय वाले ने पापा से कहा, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की तो परसों ही मर चुकी है। इसी पुल से कूदकर तो उसने अपनी जान दी थी। कल सुबह ही थी उसकी लाश बरामद हुई है। पापा के पैरों तले की जमीन निकल गई। उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर तभी पापा को याद आया कि वो जब परसों रात को घर लौट रहे थे तब उन्होंने उसी लड़की को वहां पुल पर रोते हुए देखा था। पापा के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। किसी तरह पापा काम पर गए। उस रात जब पापा उस पुल के पास से घर वापस लौट रहे थे तो उन्हें वहां कोई लड़की नहीं मिली। उस घटना के बाद पापा के दिमाग में एक ऐसी छाप छूट गई कि पापा ने कुछ ही दिनों में वो दवाई दुकान वाला काम ही छोड़ दिया और कई दिनों तक पापा बीमार भी थे, मगर वो लड़की पापा को फिर कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।